विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। दोस्तों, कौन सी छतरी है जिसको शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। ऑप्शन है तो आपके राम गोपाल पोदार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी और गोपाल सिंह की छतरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा राम गोपाल पोदार की जो छतरी है ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है। दोस्तों, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र प्लेस के नाम से विख्यात है। दोस्तों, कौन सा है जो राजप्रसाद चित्र के प्लेस के नाम से क्या विख्यात है। ऑप्शन आपके बिजोलाई महल बिजोलाई, उमेद भवन प्लेस जोधपुर, शिव निवास उदयपुर और जल महल जयपुर। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा उमेद भवन प्लेस जयपुर जोधपुर। ये क्या दोस्तों, राजप्रसाद चित्र प्लेस के नाम से विख्यात है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है, हमसिडो लोकगीत का संबंध है। दोस्तों, ये जो हमसिडो लोकगीत है, हमसिडो लोकगीत है ये किस जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन आपके मीणा जनजाति से, बेल जनजाति से, डामोर जनजाति से और ग्रासिया जनजाति से। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा बेल जनजाति से हमसिडो लोकगीत का संबंध। आपका अगला प्रश्न क्या है, सचिया माता मिंद्र, सूर्य मिंद्र, हरिहर मिंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये जो 3 मिंद्र है कौन से दोस्तों, एक तो दोस्तों सचिया माता मिंद्र, 2 नंबर है दोस्तों सूर्य मिंद्र, 3 नंबर दोस्तों हरिहर मिंद्र। ये कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले, कौन से स्थान, कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है। ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, आबानेरी है, आवा है, ओसिया है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो दोस्तों ओसिया के अंदर स्थित है। सचिया माता मिंद्र है, सूर्य मिंद्र है और हरिहर मिंद्र है, ये कहाँ पे दोस्तों, ओसिया के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 5 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के समय जो केंद्र शासित प्रदेश था, क्या दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश था, ये कौन सा था दोस्तों, ये इस प्रश्न में आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके अजमेर है, अलवर है, कोटा है और टोंक है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जो अजमेर है, कौन सा दोस्तों, अजमेर था। आपका अगला प्रश्न क्या है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये जो गुलाबो सपेरा है, गुलाबो सपेरा है ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लोक गायन क्षेत्र है, लोक नृत्य है, मुखिया है या खेल के क्षेत्र में है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो दोस्तों लोक नृत्य क्षेत्र के अंदर क्या दोस्तों, गुलाबो सपेरा है ये प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। दोस्तों, कौन है जिसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन आपके गौरी देवी है, बन्नो बेगम है, मांगी बाई है, अल्लाह जिलाई बाई है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए अल्लाह जिलाई बाई क्या है दोस्तों, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। आपका अगला प्रश्न क्या है, डंग गंगधार उच्च भूमियाँ अब स्थित है। दोस्तों, ये जो डंग है गंगधार उच्च भूमियाँ हैं ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हड़ौती पठारी प्रदेश में, नागौरी उच्च भूमियाँ प्रदेश में। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा हड़ौती पठारी प्रदेश में क्या दोस्तों, डंग गंगाधर उच्च भूमियाँ है अब स्थित है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। दोस्तों, राजस्थान के जो तृतीय चरण था उसका जो उद्घाटन हुआ था, राजस्थान का जो तृतीय चरण था उसका जो उद्घाटन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन आपके कोटा है, जयपुर है, उदयपुर है और डूंगरपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा उदयपुर में हुआ था। राजस्थान के तृतीय एकीकरण का जो उद्घाटन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो उदयपुर के अंदर हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटी रियासत थी ये कौन सी थी? ऑप्शन आपके शाहपुरा है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है और किशनगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर शाहपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी दोस्तों शाहपुरा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र रियासत जो अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनी। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण के समय जो एकमात्र रियासत थी कौन सी वो एकमात्र रियासत थी जो अंतर्राज्यीय विवाद का क्या बनी थी दोस्तों? कारण बनी थी, अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनी थी। तो कौन सी रियासत थी वो? ऑप्शन आपके मारवाड़ है, सिरोही है, उदयपुर है और जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों सिरोही क्या दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र रियासत थी जो क्या दोस्तों अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनी थी, सिरोही। ये आपको याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? दोस्तों जुता हुआ खेत के जो प्रमाण है ये कौन से पुरास्थल से मिलते हैं? तो ऑप्शन आपके आहड़ है, कालीबंगा है, गणेश्वर है और विराट है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों कालीबंगा। क्या दोस्तों? कालीबंगा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों जो जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल है इसका जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है आपके महाराजा चतुर सिंह हैं, महाराजा मान सिंह हैं, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह हैं और महाराजा विजय सिंह हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। क्या दोस्तों? जयपुर का जो प्रसिद्ध हवा महल है इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस महल की तुलना इंग्लैंड के विंडसर महल से की गई है? दोस्तों कौन सा महल है जिसकी तुलना इंग्लैंड के विंडसर महल से की गई है? तो ऑप्शन आपके सिटी पैलेस उदयपुर है, अबेड़ा महल कोटा है, जगनिवास महल है और क्या दोस्तों आमेर महल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए सिटी पैलेस उदयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? दोस्तों हवा महल है उसमें कितनी मंजिलें हैं, वो कितना मंजिला है? ऑप्शन आपके 5 है, 6 है, 7 है, अनुरित प्रश्न है, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों 5 है। हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो 5 मंजिलें हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा महल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? दोस्तों कौन सा महल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ऑप्शन आपके विनय विलास है, आमेर है, जूना महल है, प्रहरी मीनार है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र आमेर है। दोस्तों क्या है दोस्तों? आमेर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, आमेर। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से बखेर रस्म किसकी रस्म है? दोस्तों जो बखेर रस्म है, क्या दोस्तों बखेर रस्म है ये किसकी रस्म है? ऑप्शन आपके खुशी की रस्म है, शोक की रस्म है, विवाह की रस्म है या जन्म की रस्म है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, शोक की रस्म है। किसकी रस्म है दोस्तों? शोक की रस्म है दोस्तों, बखेर रस्म, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चितौनी राज चुंगठिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई? दोस्तों ये जो चितौनी राज चुंगठिया नामक रचना है ये किसके कौन क्रांतिकारी था जिसके द्वारा ये रचित है? ऑप्शन आपके जय नारायण व्यास है, सूर्यमल मिश्रण है, दयालदास है और केसरी सिंह बारट है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र केसरी सिंह बारट है। केसरी सिंह बारट है क्रांतिकारी जिसके द्वारा क्या दोस्तों चितौनी राज चुंगठिया ये नामक रचना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। दोस्तों जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है वो कौन से बांध को कहते हैं, कौन से सागर को कहते हैं? तो ऑप्शन आपके जोई बांध है, बांकली बांध है, जसवंत सागर है, मेजा बांध है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों जवाई बांध। क्या दोस्तों? जवाई बांध है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चूलियत जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों जो चूलियत जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके मेनाल है, घोड़ा पछाड़ है, मांगली है और चंबल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका सूत्र दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। जो चूलियत जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो वन की आशा कहते हैं ये किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन आपके चंबल है, बाणगंगा है, बनास है, गंभीर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो दोस्तों। बनास को वन की आशा कहते हैं। किस नदी को कहते हैं वन की आशा? तो बनास नदी को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? पांचना बांध क्या है दोस्तों? पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है? जो पांचना बांध है ये राजस्थान कौन से जिले में है? ऑप्शन आपके कोटा है, धौलपुर है, करौली है, अलवर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों। करौली के अंदर है दोस्तों। पांचना बांध है ये राजस्थान कौन से जिले में है? तो करौली के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोस्तों सही नहीं है? ऑप्शन आपके जहांगीर के महल पुष्कर में सही है दोस्तों, जूना महल डूंगरपुर में है दोस्तों, सुनहरी कोठी टोंक में दोस्तों, लाडगढ़ प्रदेश जयपुर ये क्या दोस्तों गलत है? क्या दोस्तों गलत है? तो इसके अंदर प्रश्न में ये दो डीप है दोस्तों, लाडगढ़ प्रदेश ये क्या दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है? नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, लाडगढ़ प्रदेश जयपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है? अबेड़ा महल कहाँ है? दोस्तों ये जो अबेड़ा महल है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके चूरू है, कोटा है, सीकर है और झुंझुनू है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है, कोटा के अंदर स्थित अबेड़ा महल है कहाँ पर स्थित है? तो कोटा के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस महल की तुलना इंग्लैंड के विंडसर महल से की गई है? दोस्तों कौन सा महल है जिसकी तुलना इंग्लैंड के विंडसर महल से की गई है? ऑप्शन आपके सिटी पैलेस उदयपुर, अबेड़ा महल कोटा, जगनिवास महल और आमेर महल। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में आपका सूत्र है दोस्तों सिटी पैलेस उदयपुर है। इसकी क्या किसकी तुलना दोस्तों? तो कौन सा महल? तो सिटी पैलेस उदयपुर की जो तुलना है ये इंग्लैंड के विंडसर महल से की गई है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लास्ट में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, अगर आपका मन चाहे तो कर सकते हैं। क्लास को दोस्तों जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक में प्रश्नों के साथ।